नमस्कार। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डेसाइल से रिलेटेड कि डेसाइल्स होते क्या हैं, डेसाइल्स की कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया है या कितने मेथड हैं डेसाइल के अंदर और उन मेथड्स को सॉल्व करने का क्या तरीका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, डेसाइल जो है वो पार्टीशन वैल्यू का ही एक पार्ट है क्योंकि वो अपने हर ऑब्जर्वेशन को 9 पॉइंट्स में डिवाइड करता है जो कि 10 इक्वल पार्ट में किसी भी फ्रीक्वेंसी को टोटली डिवाइड करेंगे। द 9 पॉइंट्स ऑन द स्केल ऑफ ऑब्जर्वेशन और द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल which divide the total frequency into 10 equal parts are called decile for the data arranged in ascending or descending order of magnitude। सब और एक बात और इसमें ध्यान देने वाली है, जब भी हम डेसाइल से रिलेटेड कुछ भी बात करते हैं तो वो हमेशा पहले तो डाटा हमको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा अगर डाटा अरेंज नहीं है। अदरवाइज सम ऑफ द टाइम क्या होता है, क्वेश्चन में डाटा ऑलरेडी अरेंज रहता है तो फिर उस टाइम हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी क्वेश्चन के साथ। फिर आप व्हेन डाटाज आर इन असेंडिंग ऑर्डर द फर्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड फर्स्ट डेसाइल। इसका मतलब ये है कि जब आप डाटा अरेंज कर लिए हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे डिसेंडिंग में, तो उसको हम डेसाइल के अलग अलग पॉइंट से डिफाइन करेंगे। पर अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए हैं तो फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा वो फर्स्ट डेसाइल कहेंगे जिसको हम D1 से डिनोट करेंगे। वहीं उसी लाइन में सेकेंड पॉइंट को हम सेकेंड डेसाइल कहेंगे जिसको D2 से डिनोट करेंगे और लास्ट पॉइंट ऐसे ही करते करते D3, D4, D5, D6 मतलब D9 तक इसको 9 डेसाइल कहेंगे जिसको हम D9 से डिनोट करेंगे। तो ये है कुछ डेसाइल के बारे में। चलिए जानते हैं इसके फॉर्मूले से रिलेटेड। पहली बात, इन डेसाइल में भी 3 सीरीज़ होती हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में शेयर किया है कि क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल सब 3 में सीरीज़ में डिवाइड हैं, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और ग्रुप सीरीज़। तो सबसे पहले हम इसमें इंडिविजुअल सीरीज़ के बारे में जानते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज़ जो है वो डेसाइल का फर्स्ट फॉर्म को डिफ़ाइन करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ का ऑलमोस्ट सेम रहता है पर एक एक करके देखते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ का जो है वो ये है फॉर्मूला, D1 इक्वल टू n+1 बाई 10th टर्म। D2 का है 2n+1 होल डिवाइडेड बाई 10th और जो भी आएगा वो द टर्म्थ कहलाएगा, मतलब उसकी वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। थोड़ा सा और इसको क्लियर करने के लिए क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। उसके पहले D9 तक का फॉर्मूला देखते हैं। तो D9 इक्वल टू 9n+1 टर्म बाई 10। तो ये कुछ डेसाइल्स के हैं जो अलग अलग पार्ट्स को दिखाते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से। तो ये है क्वेश्चन जो कि आपको इसमें डेसाइल कैलकुलेट करने को बोला है। आप डेसाइल अगर स्पेशली क्वेश्चन में नहीं बता रहा है कि क्या कैलकुलेट करना है डेसाइल में, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है कि D2 और D4 बेसिकली इसमें बोला सॉल्व करने को। अगर नहीं बोलता है तो आपको D1 से लेकर D9 तक सॉल्व करना है, अदरवाइज़ जो क्वेश्चन में डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन डिफाइन कर रहा है D2 और D4 फाइंड आउट करने के लिए। तो हम देखते हैं कि हमारा डाटा अरेंज्ड है कि नहीं। तो 56, 67, 40, 20, 59, तो ऐसा देखने से समझ में आ रहा है आपको क्लियरली कि हमारा डाटा अरेंज नहीं है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपने डाटा अरेंजमेंट के साथ। देखिए, सबसे पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। सीरियल नंबर इसलिए डाल रहे हैं ताकि इजी पड़े, हमको ज़्यादा टाइम ना लगे क्वेश्चन सॉल्व करने में और कैलकुलेशन इजी भी पड़ेगा और कम टाइम पे ज़्यादा हाईलाइट होंगे, सारे पॉइंट्स को ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा इसलिए। फिर दूसरा इसी में एक्स है, एक्स का क्या रहेगा 20, 10, 20, 25, 40, 45, 50, 56, ऐसे करते करते एक्स के पूरे वेरिएबल्स हैं। तो अब हमको क्या करना है, इसमें D2 बताना है। D2 इक्वल टू 2n+1 बाई 10, मतलब यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि n कितना है। कैसे, क्योंकि आप देखिए सीरियल नंबर 10 है, मतलब हमको ये पता है कि हमारे पास 10 n की वैल्यूज़ हैं। तो 10+1 11 जैसे ही आया तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, गुणा किए, डिवाइड किए 10 से। तो अब हमको क्या मिला इसका 22 बाई 10th टर्म, तो मतलब 2.2
आइटम, तो हम इसको थोड़ा इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि 2 या 3 के बीच में कोई ऐसी वैल्यू है जो D2 को डिफ़ाइन कर रही है। तो देखते हैं 2 और 3 के बीच में कौन सी ऐसी वैल्यू है। तो अब देखिए 2 के सामने तो 20 दिया है और 3 के सामने 25 दिया है। ये ऊपर सीरीज़ में जो हम डाटा असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज किए हैं, तो 2 के सामने तो 20 है और 3 के सामने 25 है। हमको इसके बीच का निकालना है, तो हम क्या करें, इसके सॉल्व करने का यही एक तरीका है कि आप सेकेंड आइटम और 0.2 का थर्ड आइटम को अलग अलग कर दीजिए। जैसे कि 2.2 आइटम है तो सेकेंड आइटम प्लस 0.2, फिर ब्रैकेट में थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम। तो आपको याद होगा 2 के सामने 20 था प्लस 0.2 क्योंकि हमको उसकी वैल्यू निकालना है, और फिर 3 के सामने हमारा 25 था। इसका आंसर 25 माइनस 20 ये किए तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 20 प्लस 2.2 इंटू 5, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 21, यानी D2 की वैल्यू आ गई हमारी 21। अब क्वेश्चन की नीड क्या है, चलिए देखते हैं। अभी तो D2 निकालने को बोला था तो हम निकाल लिए, एक और कुछ पूछ रहा है, देखते हैं क्या। देखिए अब दूसरा बोला था D5 निकालने को क्वेश्चन में, तो डाटा तो हमने पहले ही अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब हम क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूला पुट करते हैं और अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। फिर इस हिसाब से D5 का फार्मूला है 5 ब्रैकेट में n+1 बाई 10th आइटम। तो मतलब 10 का तो आपको पता ही है, n का नंबर 10 है तो 10 + 1 11, तो 5 × 11 बाई 10th आइटम। अब आपको ये मिल गया, इसको सॉल्व करने से आपको जो भी रिसीव हुआ D5 = 5.5 फिफ्थ आइटम। अब नेक्स्ट क्या करें, हम फिफ्थ आइटम प्लस 0.5 को अलग से रखेंगे और सिक्स्थ आइटम माइनस फिफ्थ आइटम करेंगे, क्योंकि 5.5 तो ऐसी कोई वैल्यू है नहीं, 5.5 तो कुछ ऐसी वैल्यू है नहीं। देखिए आपको दिख रही है क्या, सीरीज़ में सिर्फ 5 और 6 दिख रहा है, मतलब 45 और 50 दिख रहा है, उसके बीच की हमें वैल्यू चाहिए। इस कारण से हम 5 के सामने 45 और 6 के सामने 50 रखेंगे और उसको घटाएंगे कुछ इस तरीके से। तो आपको देखने को मिला कि फिफ्थ आइटम के सामने 45 लिखा है, हाफ 0.5 को ही डिनोट करता है, कुछ अलग नहीं है ये। इसको और इजी बनाने के लिए हाफ कर दिए हैं, अगर आप चाहें तो 0.5 रख के ही सॉल्व कर सकते हैं। सिक्स्थ आइटम माइनस फिफ्थ आइटम, तो 50 में से 45 को घटा दीजिए, फिर आ जाएगा 5/2, तो 45 + 5/2, तो जिसको आप सॉल्व करेंगे तो 2.5 मिलेगा, 5/2 को आगे आप 45 के साथ उसको जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा 47.5। तो ये तरीका है, आपको उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा कि डेसाइल का अगर इंडिविजुअल सीरीज़ से सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।